तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारा चैनल स्टडी विद एस्पिरेंट में। तो देखते हैं आज के हमारे नॉन वर्बल की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। तो सभी में देखिए एरो सेम पोजीशन पे है, ठीक है, लेकिन एक में अंदर मुंह है, एक में बाहर मुंह है। तो देखिए जो लास्ट में डी में इसका मुंह था वो एरो के स्क्वायर के अंदर था, तो अब इसका मुंह फिर से स्क्वायर के बाहर होना चाहिए। तो स्क्वायर के बाहर किस किस में इसका मुंह, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में और फोर्थ में, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। अब क्या डिसिमिलरिटीज़ है इसमें, तो सिर्फ ये आर्क है। तो ये आर्क देखते हैं किस पोजीशन पे है। तो ये आर्क जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। देखिए पहले ऐसा था, फिर ये बी में जब यहाँ आया तो ये ऐसा हुआ, फिर सी में जब ये गया तो ये ऐसा हो गया, मतलब ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। डी में ये गया तो ऐसा हो गया, अब ये फिर से घूमेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और ये ऊपर की साइड ऐसा बनेगा। तो देखिए सेकेंड और फोर्थ में किस में ऐसा है, तो ये है ऑप्शन नंबर फोर्थ में ऐसा, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इसमें फिर से हमें पोजीशंस लोकेट करनी होगी सिंबल्स की। तो देखिए इसमें क्या सीरीज चल रही है, तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क है वो बी में इस पोजीशन पे आ गया है, मतलब ये जो ए में क्वेश्चन मार्क इस पोजीशन पे वो एक्स की पोजीशन पे आ गया है बी में। फिर ए में ये बी में जो एरो इस पोजीशन पे वो सी में इस पोजीशन पे आया है। फिर डी में सी में जो सर्कल है इस पोजीशन पे वो डी में इस पोजीशन पे आ गया, ये देखिए। तो अब जो ट्राइंगल इस पोजीशन पे है डी में, वो नेक्स्ट फिगर में इस पोजीशन पे आएगा। तो देखते हैं इस पोजीशन पे किस किस में है ट्राइंगल। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, सेकंड में है और फोर्थ में है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में क्या डिसिमिलरिटीज़ है। तो देखिए सेकंड पोजीशन लोकेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम ए और बी को देखते हैं तो बी में सेकंड पोजीशन पे एक्स आया है जो कि ए में इस पोजीशन पे था, ठीक है। फिर बी और सी को देखते हैं तो सी में सेकंड पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क आया जो बी में फर्स्ट पोजीशन पे था। फिर सी से डी को देखते हैं तो डी में जो एरो आया है वो सी की फर्स्ट पोजीशन से आया है। मतलब अब जो नेक्स्ट फिगर बनेगा उसमें जो ई पे जो सेकंड पोजीशन पे आएगा वो डी की फर्स्ट पोजीशन से आएगा, मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या आना चाहिए, सर्कल। तो सर्कल किस किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ में सिर्फ, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट जाएगा। अब देखते हैं कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है। तो देखिए थर्ड पोजीशन लोकेट करनी है। तो बी में जो थर्ड पोजीशन पे सर्कल आया था वो फोर्थ पोजीशन से आया था। फिर सी में जो थर्ड पोजीशन पे ट्राइंगल आया था वो बी की फोर्थ पोजीशन से आया था। वैसे ही अब जो नेक्स्ट फिगर बनेगा उसमें ये क्वेश्चन मार्क थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो थर्ड पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क किस में है, थर्ड पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क है हमारे ऑप्शन नंबर फोर्थ में, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 83। तो देखिए इसमें एक बार ब्लैक पोजीशन ये यहाँ पे है ब्लैक मार्क, फिर बी में जब ये गया है तो इस पोजीशन पे हो गया है ब्लैक, फिर सी में इस पोजीशन पे ब्लैक हो गया है, फिर डी में इस पोजीशन पे ब्लैक हो गया है। तो अब ये फिर से इस पोजीशन पे ब्लैक होगा, तो किस किस में इस पोजीशन पे ब्लैक, फर्स्ट ऑप्शन में है, थर्ड में है और फिफ्थ में। अब देखते हैं कि ये जो डंडी आ रही है वो किस पोजीशन पे आएगी, ठीक है। तो ये डंडी किस पोजीशन पे आएगी, एक बार इस पोजीशन पे गई, फिर ये इस पे गई, फिर इस पे गई, फिर डी में इस पे गई, तो अब ये वापस इस पोजीशन पे आएगी, मतलब सेम फर्स्ट वाला फिगर रिपीट होगा। तो सेम फर्स्ट फिगर किस में रोटेट हो रहा है दोस्तों, ये रिपीट हो रहा है हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में। देखिए सेम ऐसा ही है, ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक और आइकॉन लोकेट करने वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो फिर से हमें आइकॉन्स लोकेट करते हैं। तो देखिए ए और बी को देखते हैं। तो बी में जो सर्कल इस पोजीशन पे आया है वो ए की फर्स्ट पोजीशन से आया है। सी में जो स्क्वायर सेकंड पोजीशन पे है वो बी की फर्स्ट पोजीशन से है। वैसे ही अब डी के बाद जो नेक्स्ट फिगर बनेगा उसमें जो डी की फर्स्ट पोजीशन पे सर्कल है वो नेक्स्ट फिगर में सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे मतलब सेकंड पोजीशन पे सर्कल किस किस में है, तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर फोर्थ और फिफ्थ में सिर्फ, ठीक है। इसलिए हमारे फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन में से ही कोई सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 84 में। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिसिमिलरिटीज़ है। तो हमें इस पोजीशन को लोकेट करनी है, ठीक है, ये लास्ट पोजीशन हम लोकेट करते हैं। तो लास्ट पोजीशन पे क्या हो रहा है, तो ये देखिए बी में जो ट्राइंगल आया है वो ए की सेकंड पोजीशन से आया है। फिर सी में जो सर्कल आया है वो बी की सेकंड पोजीशन से आया है। फिर डी में जो स्क्वायर आया है वो सी की सेकंड पोजीशन से आया है। वैसे ही अब जो नेक्स्ट फिगर बनेगा उसकी जो नेक्स्ट फिगर बनेगा उसकी लास्ट पोजीशन पे जो आएगा वो इसकी सेकंड पोजीशन से आएगा। तो देखिए इसकी सेकंड पोजीशन पर ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल आया है ऑप्शन नंबर फोर्थ में लास्ट पोजीशन पे, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या सीरीज चल रही है फाइंड कीजिए। तो हम देखते हैं, देखिए हर बार ये जो ऐसा डायग्राम है वो सेम बना हुआ है। देखिए गौर से देखिए सब में ऐसा ही डायग्राम बना है चारों फिगर्स में, सिर्फ जो सर्कल स्क्वायर है, सर्कल और जो स्क्वायर है वो अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ए में जो सर्कल जो ए में जो स्क्वायर इस पोजीशन पे था वो बी में इस पे गया, फिर सी में इस पे गया, मतलब इस पे गया,
फिर डी में इस पे गया। अब जो नेक्स्ट फिगर बनेगा उसमें ये इस पोजीशन पे आना चाहिए। ए में इस पे था, बी में इस पे गया, सी में इस पे गया, फिर डी में इस पे गया, अब इस पोजीशन पे आना चाहिए। तो देखते हैं इस पोजीशन पे स्क्वायर किस किस में, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, थर्ड में। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो सर्कल था वो किस पोजीशन पे गया। तो देखिए सबसे पहले ए में सर्कल इस पोजीशन पे था, बी में इस पे गया, सी में इस पे गया, फिर डी में इस पे गया। अब सर्कल इस पोजीशन पे आना चाहिए। तो देखते हैं इस पोजीशन पे सर्कल किस किस में है। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड में से सर्कल जो है इस पोजीशन पे सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड में। ठीक है, दिखा दोस्तों आपको, ऑप्शन नंबर थर्ड पे ही है सिर्फ सर्कल इस पोजीशन पे, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम हमारे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ और आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। तो देखिए ए से जब ये बी में गया है तो एक ये डंडी बड़ी है और एक ये ऊपर वाली डंडी बड़ी है। ठीक है, दिख रही है आपको, ये डंडी बड़ी है और एक ये वाली डंडी बड़ी है। फिर बी से जब ये सी में गया है तो ये फिर से एक इस तरफ की डंडी आई है, कलर चेंज कर लेता हूँ आपको बताता हूँ। इस तरह से इस तरफ की डंडी बड़ी है, एक ये डंडी बड़ी है। ठीक है, बी से जब ये सी में गया है फिर से दो डंडियाँ बढ़ गई। सी से जब ये डी में गया है, फिर कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए फिर ये दो डंडियाँ बढ़ी है, एक ये और एक ये तो पहले से थी, सॉरी, एक ये डंडी बढ़ी है, एक ये डंडी बढ़ी है। मतलब इस पोजीशन पे एक डंडी आई, फिर इस पोजीशन पे आई। तो मतलब अब जो नेक्स्ट फिगर बनेगा उसमें एक डंडी आनी चाहिए हमारी इस पोजीशन पे और एक डंडी इस पोजीशन पे। मतलब ये फिगर कुछ इस तरह से अब बनेगा। तो देखिए इस तरह से ये फिगर किस में बना है, इस तरह से ये फिगर बना है ऑप्शन नंबर फोर्थ में। बाकी सबको आप मैच कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हमारा सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ दिख रही होंगी फिगर्स में या आइकॉन्स में, क्योंकि देखिए ए और सी सेम सेम दिख रहे होंगे आपको, आइकॉन्स मैच हो रहे हैं, और बी और डी में भी आपको कुछ सेम सिमिलैरिटीज़ दिख रही होगी, आइकॉन्स मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट फिगर बनेगा वो डी के बाद तो मतलब सी की सिमिलैरिटी वाला होना चाहिए, इसलिए सी के फिगर्स ही उसमें रोटेट होंगे। मतलब देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सारे फिगर्स जो हैं सिर्फ इस एरो को छोड़ के बाकी सारे फिगर खड़े हुए हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये जो रेक्टेंगल है वो भी लेटा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता हमारा। अब देखते हैं कि इसमें सीरीज़ चल क्या रही है आखिर, ए और सी को हमें देखना है। तो देखिए ए में जो थर्ड पोजीशन पे था वो फर्स्ट पे गया है, जो सेकंड पे था वो थर्ड पे गया है, और जो फर्स्ट पे था वो सेकंड पे गया है। मतलब एक एक पोजीशन से अपनी आगे पीछे रोटेट हो गए। तो अब ये फिर से आगे पीछे रोटेट होंगे अपनी एक एक पोजीशन। तो ये जो थर्ड पोजीशन पे वो फर्स्ट पे आएगा। तो देखते हैं थर्ड का फर्स्ट पे किस किस में आया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आया है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में ही आया है। जो सेकंड पे था वो थर्ड पे किस गया है क्या इसमें, हाँ तो देखिए गया है। जो फर्स्ट पे था वो सेकंड पे गया है, हाँ गया है। इसलिए हमारा उससे सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इसलिए चलते हैं अपने हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या सीरीज़ चल रही है हम फाइंड करते हैं। तो देखिए जब हम ए और बी को देखते हैं गौर से तो हमें पता चलता है कि ये जो दो पोजीशंस थी वो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, और जब हम बी और सी को देखते हैं तो ये पोजीशंस चेंज हो गई है, अपनी अपनी पोजीशंस इन दोनों ने चेंज कर लिए। सी और डी को देखते हैं तब ये दोनों सी और डी सिमिलर है। तो मतलब अब ये डी से जो नेक्स्ट फिगर बनेगा उसमें फिर ये अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे, और ये पोजीशंस चेंज करेंगे तो प्लस आएगा ऊपर और ये जो स्टार है वो नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये किस किस में है, तो फर्स्ट में तो नहीं है इसलिए फर्स्ट कट गया, सेकंड में नहीं है सेकंड कट गया, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में नहीं है फिफ्थ भी कट गया। ठीक है, इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ में से ही कोई आंसर होगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए जब हम ए और बी को देखते हैं तो इन्होंने अपनी पोजीशंस चेंज की है। ठीक है, फिर बी से सी में जाते टाइम चेंज नहीं की है, फिर सी से डी में जाते टाइम फिर चेंज की है। तब ये नेक्स्ट फिगर जो बनेगा उसमें ये फिर से चेंज नहीं करेंगे, मतलब ये सेम ऐसे ही रहेंगे। तो सेम ऐसे किस में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों इसमें क्या सीरीज़ चल रही है फाइंड करते हैं। तो देखिए जब हम ए और बी को देखते हैं तो ए में और बी में क्या डिसिमिलरिटीज़ है, एक पत्ती बढ़ गई है और ये डायग्राम उल्टा हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद बी से सी में जब हम देखते हैं तो ये एक पत्ती और बढ़ गई है और ये फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन में चले गया डायग्राम। फिर सी से डी में जब हम देखते हैं तो ये फिर रोटेट हुआ है और पहले वाली पोजीशन में चले गया बी वाली पोजीशन में, और एक पत्ती बढ़ गई है। मतलब हर बार सिर्फ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पत्ती बढ़ रही है इनमें। तो अब पांच पत्तियाँ हो जाएंगी। तो पांच पत्ती वाला डायग्राम कौन सा है देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ है, फोर्थ भी है, थर्ड भी है, फर्स्ट और सेकंड नहीं इसलिए वो कट गए। ठीक है,
अब हमें चाहिए इसका उल्टा। तो इसका उल्टा कैसा? इसका उल्टा मतलब कुछ इस तरह से। तो इस तरह से नीचे वाला मार्क किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 5 में तो ऊपर वाला बना हुआ है मार्क, इस जो कि नहीं चाहिए, इसलिए ये भी कट गया। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ में क्या होगा। थर्ड और फोर्थ में कर्व कैसा होना चाहिए? तो देखिए, जब भी ये नीचे वाले मार्क बना रहा है तो कर्व का मुंह इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरह से होना चाहिए, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या सीरीज़ चल रही है हमें फाइंड करना है। तो जब हम ए और बी को कंपेयर करते हैं तो एक फिगर बड़ा है, फिर बी से सी में फिर एक फिगर बड़ा है, फिर सी से डी में फिर एक फिगर बड़ा है। तो अब जो नेक्स्ट सीरीज़ बनेगी उसमें एक फिगर और बढ़ जाएगा, और 4 के बाद अब 5 फिगर्स होने चाहिए। तो देखते हैं 5 फिगर्स किस किस में है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लगभग सभी में 5 है दोस्तों, ठीक है। इसलिए अब देखते हैं कि क्या होना चाहिए अगला। तो देखिए, एक बार स्क्वायर बढ़ा और माइनस ने अपनी पोजीशन एक आगे बढ़ी, फिर ये माइनस इस पोजीशन पे आया, फिर एक एक पोजीशन ये माइनस आगे बढ़ते जा रहा है, और ये इस पोजीशन पे माइनस आना चाहिए। तो देखिए, इस पोजीशन पे माइनस किस किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, फिफ्थ में है, ठीक है। फर्स्ट और फिफ्थ में माइनस इस पोजीशन पे है। अब देखते हैं फर्स्ट और फिफ्थ में से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए, इसके लिए हमें थर्ड पोजीशन लोकेट करना पड़ेगी। तो देखिए, थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा? तो देखिए, पहले तो थर्ड पोजीशन पे जो आएगा वो आएगा प्लस मार्क। तो प्लस मार्क किस में है दोस्तों? प्लस मार्क हमारा है ऑप्शन नंबर फिफ्थ में, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ। इस तरह से हमारे 90 क्वेश्चन इस सीरीज़ के कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अभी इसकी एक क्लास और आएगी, उसके बाद में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों।